तो नमस्कार, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहले बार विजिट करें तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण 50 MCQs पार्ट 3 है ये मेरा। ठीक है। और मैं हूँ आपका जीके गुरु मिस्टर प्रेम। ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, अगर कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो बिना संघर्ष के जिनको मिल जाते हैं वो बहुत बड़े किस्मत वाले होते हैं। ठीक है। तो हमारा किस्मत तो उतना कुछ है नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं अभी तक मेहनत से करते आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। मेहनत करते रहोगे तो एक दिन रंग ज़रूर लाएगा। और पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है। नुकसान किसी का नहीं है पढ़ने से, पढ़ाई करते रहिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों। शिक्षा को अगर आप समय देते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको वो अपना फ़ायदे ज़रूर दे जाते हैं। ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं स्क्रीन में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो किसके तहत आता है? तो ये जो है मौलिक अधिकार। ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा रोका जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा रोका जा सकता है। तो क्या चीज़ को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, आज़ादी का हक। ठीक है। आज़ादी का हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो किसकी गारंटी नहीं देता है? इसका तो दोस्तों क्वेश्चन एसएससी के द्वारा विलोपित कर दिया है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। एसएससी जीडी का, तो इनको विलोपित किया हुआ, इस वजह से मैंने इसका कैंसर सर्च नहीं किया। तो इनको छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इनका जो सही आंसर है, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो किसमें दिए गए हैं? इनका जो सही आंसर हो, राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। ठीक है। राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो राज्य संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है क्वेश्चन। तो इनका जो सही आंसर वो है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? तो इनका जो सही आंसर है,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इन चारों में कौन सक्षम है? वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, रिट जारी करने के लिए मूल अधिकारों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो इनका जो सही आंसर है वो है, कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? किन तरीकों से? तो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 5 तरीकों से यहाँ जन्म के अनुसार से और पंजीयन के आधार पर इस तरह से 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो किसने किया है? तो इनका जो सही आंसर है, नागरिक अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए, नागरिक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो किसके तहत नागरिकों से छीन ली जाती है? सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप मतलब जैसे कोई युद्ध वगैरह हो जाता है आपात स्थिति में उस दौरान, लेकिन उसमें भी कुछ मौलिक अधिकार जो है प्राप्त रहते हैं। 2 भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इनका जो सही आंसर है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारत के संविधान किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा स्पीड करते हैं दोस्तों। इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मतदान का अधिकार। ठीक है, ये विधिक अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? तो मंत्री परिषद के पास होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो कौन परिवर्तनीय है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ठीक है, ये जो है परिवर्तनीय है। एक मिनट दोस्तों, ये अपरिवर्तनीय है दोस्तों, क्योंकि इसमें आदेश किया गया है कि मूल ढांचे में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है इनके उसमें ये अपरिवर्तनीय है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, परिवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? तो इनका जो सही आंसर है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लोग। ठीक है, ये लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में
खाली स्थान अवधि के भीतर भरा जाता है। तो कितने दिन की अवधि भरा जाता है? 6 माह के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में कौन सक्षम है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। ठीक है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो उसमें हर 2/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट लेते हैं। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? क्वेश्चन है, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो इनका जो सही आंसर है आकलन समिति का। ठीक है, आकलन समिति में संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो आकलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो किसके पास भेजा जाएगा? इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सांसद द्वारा बढ़ाई गई घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। तो इनका जो समय अवधि होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल कौन सा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो इनका जो सही आंसर है वो 356। ठीक है, आपातकाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमणों के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो किस स्थिति में की जा सकती है? तो ऑप्शन बी 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो निलंबित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल उपबंधों से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद संबंधित है? ये ऑप्शन सी। ठीक है, 352, 356, 360 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिहार। ठीक है, ऑप्शन बी, परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो कौन करेगा उनका काम? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश के रानी को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, और राज्यसभा उपराष्ट्रपति का उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का मिलता है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा?
तो इनका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, तो इनका जो सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, मतलब उसको मतलब बर्खास्त कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं, तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपने पास रख सकते हैं किसी भी लेटर को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 12। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं, तो ऑप्शन बी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, वो दूसरे चुनाव में निर्विरोध चुने गए हैं, पहले में वो तो हार गया था, दूसरे में एक बार उसको फिर मौका मिला कि उसको निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। तो कितने दिन के अंदर अपेक्षित है? 1 माह के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ठीक है, भारतीय संसद किसी राज्य या विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो कौन 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था, तो इनका जो सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से अनुच्छेद है वो? 352, 360 और 356। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो हैं आपात बंद है, वित्तीय आपात और राजनीतिक आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो किसे संबंधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है संवैधानिक अध्यक्ष? ऑप्शन संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इनका जो सही आंसर वो लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, इसको सदस्यों के द्वारा चुना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। मतलब जो राष्ट्रपति बने रहते हैं वो कई बार मतलब चुनाव लड़ सकते हैं अपने राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का
प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है, वो जब तक उसे लोकसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर जब समर्थन प्राप्त ना हो तो 1 साल में ही बदला जा सकता है, 6 महीने में ही बदला जा सकता है, मतलब कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन, ये दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 4 लाख से ऊपर हो गया इन लोग का वेतनमान, इसमें 1.5 लाख का दिखा रहा है। 2008 का क्वेश्चन है वो समथिंग। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है भारत का प्रधानमंत्री, किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो इनका नियुक्ति प्रक्रिया से। ठीक है, कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है बहुमत दल के आधार पर। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो कौन रहा है? इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कितने नामित किए जाते हैं? तो इनका जो सही आंसर है वो बी, 2 सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन सदस्यों के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक था, 50 क्वेश्चन, और बाकी का इसमें से 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।